أعزائي الضيوف، إن الصداقة والمحبة بين شعبي تركيا والكويت عميقة ومتجذرة، وأقول بكل سرور إن العلاقات التركية الكويتية وصلت إلى مستويات جيدة للغاية. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Emir Şeyh Nevaf ve Veliaht Prens Şehmişehir'in liderliklerinde Türkiye-Kuveyt işbirliğini her alanda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. نهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا والكويت في جميع المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. Salgına rağmen karşılıklı üst düzey ziyaretler devam ediyor. İkili ticaret अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। रमज़ान अल करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अब क्या है, 10 रोज़े बाकी रह गए। दबा की इबादतें करो, रूठे हुए रब को मना लो, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त को मना लो, उसको राज़ी कर लो। बस दुनिया तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता दुनिया में, ये एक हकीकत है। आज देखो, आप लोगों की इबादतों की, आप लोगों के रोज़ों की, आप लोगों के दुआओं का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मस्जिद अक़सा का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि दोबारा ऐसी नजीज़ हरकत नहीं होगी। उसके बाद ये कम वक्तें, ये नासूर, ये काले अंग्रेज़, ये तहरत के ढेले जिस तरीक़े से जो गंद मचाए हुए हैं हमारे देश के अंदर, इनका ये ऊपर भी जो कार्रवाइयाँ हुए हैं, माशाल्लाह काबिल फ़ख्र और काबिल दीद बात है। और खुले अल्फाजों में कह दिया गया है कि अब ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जो दुनिया याद रखेगी। अगरचे कोई भी ऐसा मुसलमान और कोई भी हमारी माँ के ऊपर कोई तकलीफ़ देंगे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतर हो। ऐसे 4 ममालिक तो बहरहाल आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जो आप लोगों के सामने रखा, जो आप लोगों ने सुना अपने कानों से, जो अपने आँखों से देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिसुल वज़ारा की लाइव पिक्चर जो आप लोगों के आँखों के सामने आई है। अब ये कोई गोदी मीडिया किसी के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ अबू फैसल धमाका गल्फ अपडेट पे आप लोगों को देखने का मौका होगा। बहरहाल कैफ, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से हमारी माँ और बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे मासूम बच्चों को, हमारे मासूम बच्चियों को जो तकलीफ़ें देते थे यहूदियाँ, ये नस्ल हराम, इनकी औकात इनको दिखा दी गई। बहरहाल ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ ये काले अंग्रेज़ों ने जो उधम मचाया था, जो गंद मचाया था, अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। हालांकि ये लोग तीनों चारों मुल्क तो पहले से ही कार्रवाई कर चुके हैं। कोई पेट्रोल बंद कर दिए, कोई प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दिए, बंद कर चुके हैं। कहीं से 77 बिलियन जो ये लोगों को जो अवतारा आता था, सदका आता था, वो बंद हो गया। उसके बावजूद और कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ये गैर मुस्लिम को पकड़ कर भेज रहे थे, लेकिन थैलों में डाल के। लेकिन रमज़ान आ गया, करीम महीना, रहीम महीना, बरकत वाला महीना, इबादत वाला महीना, इसलिए खामोश बैठे थे। लेकिन ये सुअर के बच्चे रमज़ान में भी ये गंद मचाने की वजह से इनके ऊपर दोबारा ये कार्रवाई चालू करने के अहकाम जारी हो गए। अभी रमज़ान में भी इनको पकड़ा जाएगा, इनके दुकानें सील किए जाएंगे, इनके होटलें सील किए जाएंगे, इनको कोई कारोबार करने नहीं दिया जाएगा। पहली बात जो आप लोग जानना, समझना, देखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात जो आज जो दिल्ली के अंदर जो हुआ है हादसा, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसके ऊपर भी एक क़ानून पास करने जा रहे हैं। और बहरहाल इनकी औकात इनको सही मानों में अब दिखाने का टाइम आ गया। अब देख रहे हैं ये लोग
क्योंकि ये लोग को खुद पता है कि ये लोग लातों के भूते बातों से नहीं मानते, इसलिए इनके ऊपर कुछ करना बहुत ज़रूरी है। जो कर रहे हैं ये लोग काबिल सताइश है, हम मुसलमानों के लिए बात फ़ख्र है। क्योंकि हमारे लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे भाई GCC OIC खाली बोलती काम नहीं करती। अब काम क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये आप लोग देखें। तुर्की से तकरीबन 13 आदमी आए हैं, उनके वज़ीर ख़ारजिया भी है, वज़ीर दिफा भी है, क़ुव्वतुल ख़ास जिसको बोलते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और ये माहिदा तय पाया है जहाँ पे भी, मिसाल के तौर पे हमारे देश के अंदर जहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ़ें दी जाएगी, अगरचे नहीं माना जाएगा तो इनके ऊपर अगरचे कुछ एक्शन लिए वो लोग क़ुव्वत का इस्तेमाल करें। तो ये 5 ममालिक ऐसे हैं बग़ैर कोई उसके ये लोग को हाँ बोलना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ। हर वो चीज़ से अगरचे कोई चीज़ से कुवैत ने पाबंदी आयद कर दी तो ये सारे ममालिक को पाबंदी आयद करना पड़ता। यानी ये बहुत कामयाब मीटिंग भी है ये हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए और फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, माओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और जितने भी कम वक्त हैं जो मस्जिद में घुस के जो फायरिंग कर रहे थे उनके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई होने जा रही है, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा फ़ौजी अदालत में। बहुत यानी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं इनको हमेशा अल्लाह खुश रखे, इनके फैमिली को, इनके आले अयाल को हमेशा पेट ठंडा रखे और अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। क्योंकि ये लोग हम मुसलमानों की सोचते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो ये लोग जिस तरीक़े से कर रहे हैं, अल्लाह इनकी इस खिदमत को कभी ज़ाय नहीं जाने देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क्योंकि आप लोगों को पता है कितने सालों से तकलीफ़ें दिए जाते थे, मुसलमानों के ऊपर अज़ियतें होते थे, मुसलमानों के ऊपर ताकतों का इस्तेमाल होता था, हर वो चीज़ करते थे। सिर्फ भारत के मुसलमान के ऊपर नहीं, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। चाहे सीरिया ले लो, चाहे इराक़ ले लो, चाहे लीबिया ले लो, चाहे फ़लस्तीन ले लो, यानी खामोश बैठते थे ये लोग ये सोचकर कि ये लोग भटके हुए, ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे, ये लोग सही रास्ता इख्तियार करेंगे, इनको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी। लेकिन ये सुनने वाले नहीं है, इनको जब तक इनकी फूटी नहीं, जब तक बढ़ने वाली नहीं है, ये इनको मालूम होगा। अब जब इनको घप बोल के लग रहा तो जब दर्द भी हो रहा, तकलीफ भी हो रही, इनको चीख मार भी हो रही इनकी। अब कितना चिल्ला रहे, जो मीटिंग चल रही थी वो टाइम पे अमेरिका और फ्रांस आपस में बात कर रहे थे, वो लोग कुछ भी बात कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, कुछ भी नहीं होता। और यहाँ तक कि ये बात चल रही है इसराइल के ऊपर ताकत इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि ये लातों के भूत है, मैं बताया आप लोगों को, ये मानने वाले नहीं है। इसलिए सिर्फ इनके ऊपर पाबंदी आयद करके, इनके सिफारे बंद करके इससे काम चलने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे ओमान में सिफारा ये इसराइल का बंद हो चुका है। ओमान में सिफारा इसराइल का बंद करने के कगार पे है बिल्कुल। कतर में तो ऐलान हो चुका है, बंद करने के लिए एग्रीमेंट पे साइन हो चुका है। यानी ये चीज़ों के ज़िम्मेदार ये खुद है, इनके ऊपर ऐसे कार्रवाई चल रहे हैं जो वजह हमारे लिए बाज़ फ़ख्र है, बाज़ मसरत बात है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए, नमाज़ें पढ़िए, रोज़े रहिए। अल्लाह आपको कामयाब करेगा हर हाल में। जो आप लोगों की इबादतों का, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, जो ये कामयाबी आप लोगों को मिल रही है, जो काबिल फ़ख्र बात है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, दुआओं में अपने इस भाई को भी याद रखिए। नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, देखो बड़ों के अहकाम पे अमल करो, तुमको दुनिया में भी कामयाबी है, तुमको आखिरत में भी कामयाबी है। इसके अलावा और कुछ लेके नहीं जाओगे, ना तुम्हारी दौलत काम आती, ना तुम्हारी शोहरत काम आती, कुछ काम नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे अमाल काम आएंगे। सिर्फ तुम्हारे अमाल को लेके जा सकते हैं, बात याद रखो। आप लोग तकलीफ होती है आप लोगों को मेरी बातें सुनकर, लेकिन बुरा मत मानो। जो बोलता हूँ मैं डंके की चोट पे और तुम लोगों की अच्छाई के लिए बोलता हूँ, तुम लोगों की अच्छाई के लिए बोलता हूँ। तुम्हारी फिक्र मेरे को सताती है, मेरे को क्या करना है बोलो। अल्लाह को हर चीज़ से नवाज रखा है, कोई चीज़ की मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सोचता हूँ आप लोगों के लिए तकलीफ़ होती है मेरे। पहले क्या था, GCC में, OIC में
इतना आप लोगों के लिए कुछ नहीं था। जब से मैंने आवाज़ उठाई, मैंने वहाँ के लोगों को एक किया, वो लोगों को समझाया कि हमारे साथ क्या होता है, दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है और तुम्हारा फरीदा क्या है। तुमको चाहे भारत का मुसलमान हो, चाहे अफ़गानिस्तान का मुसलमान हो, चाहे सीरिया का मुसलमान हो, चाहे फ़लस्तीन का मुसलमान हो, ये तुमको क्या होना रिश्ते में। अगर से तुम जाएंगे दुनिया से तो तुम्हारी भाषा साथ में लेके नहीं जाओगे, सिर्फ तुम्हारे अमाल ले जाओगे। जब तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे भाई तुम्हारे माओ के सीने कट रहे थे तो तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग अपनी बादशाह में मसरूफ थे। यानी ये चीज़ मैंने सब समझाया वो लोग को। जब से ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हर चीज़ में हमको कामयाबी मिल रही है। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।